बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे पंजाबी स्वीट शक्कर पारे। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही खस्ता, बिल्कुल हलवाई जैसे बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनते हैं। आप इसको चाय के साथ इस्तेमाल करें या हल्की फुल्की भूख में जब दिल करे बॉक्स में से निकाल लें और खा लें। एक दफ़ा आप बनाएं और पूरा साल आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने 200 ग्राम मैदा ले लिया, जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं। और एक चुटकी नमक, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल एक चुटकी नमक डालना है। और इसमें मैं 50 ग्राम घी के शामिल कर दूंगा। 50 ग्राम घी हमने शामिल करना है 200 ग्राम मैदे में, यानी कि जितना मैदा लेंगे उसका चौथा हिस्सा हम घी का लेंगे। और इसमें हम 50 ग्राम ही पानी का शामिल करेंगे। जितना हमने घी लिया उतना ही हम पानी शामिल कर देंगे। मैं उसी बर्तन में ही पानी नाप कर शामिल कर दूंगा। इसमें एक ही बार में हम घी और पानी शामिल कर देंगे। बार बार हमने मिक्स नहीं करना, मज़ीद पानी नहीं डालना। अगर आप अच्छे से मेजरमेंट करके डालते हैं तो आपके बिल्कुल परफेक्ट डो बनेगी। आपको मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पानी अगर इसमें एक बार में ही डाला जाए तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। आप बिल्कुल हलवाई जैसे परफेक्ट बना पाएंगे। आप अब बताइए कि आपने पहले शक्कर पारे खाए हुए हैं कि नहीं। हमारे इलाके में, हमारे देहातों में तो खाए जाते हैं। ज़्यादातर शादियों में ये स्वीट पेश की जाती है और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। जिन लोगों ने नहीं खाए वो इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत आसान रेसिपी है, पहली बार में परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होती है। मैंने देखें इसको अच्छे से गूंद लिया। बहुत ज़्यादा हमने इसको सॉफ्ट सिल्की नहीं गूंदना, बस इसकी हमने तय लगानी है और अच्छे से इकट्ठा कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट मैंने गूंदा, बहुत ज़्यादा नहीं। देखें थोड़ा रफली है, ऐसा ही हमको चाहिए। अब मैं इसको ढाँप कर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगा। और इतनी देर में मैं कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम कर लेता हूँ। ऑयल हमने ज़्यादा गरम नहीं करना, लो आंच पर हम इसको रख देंगे ताकि ये हमारे 10 मिनट मुकम्मल होने तक ये भी हल्का फुल्का गर्म हो जाए। 10 मिनट हो गए। अब हम डो को निकाल लेंगे और इसको हम क्यूब्स में काट लेंगे। मैं इसको पहले एक दफ़ा इकट्ठा कर लूँगा और अलट पलट लूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको गूंदना। बस अब हम इसका पेड़ा बना लेते हैं और इसको हम बेल लेते हैं। बेलने से मैं इसको बेल लूँगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। आप ऐसा बेल लें जैसे नान होता है, जितनी थिकनेस नान की होती है इतनी ही थिक इसको बेल लें, क्योंकि इसने फूलना भी है। और ये जब हम फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल चौकोर शक्ल ले लेगा। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगा। क्यूब्स की शक्ल में मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। आपको जैसी पसंद हो आप वैसी कटिंग कर सकते हैं। गोल शेप में भी बनते हैं। गोल शेप में बनाना चाहें तो गोल इसको हाथों से पेड़े बना लें छोटे छोटे से और उनको फ्राई कर लें, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आज चौकोर बना रहा हूँ। देखें मैंने इसको ऐसे कटिंग कर ली और साइडों से एक्स्ट्रा मैं निकाल लूँगा और इसको मैं दोबारा से काट लूँगा। अब दोबारा से बेल कर कटिंग कर लूँगा। आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपने पहले ये स्वीट डिश खाई हुई है कि नहीं, और अगर खाई है तो आपके इलाके में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, इसका क्या नाम लिया जाता है। देखिए माशाल्लाह मैंने बहुत प्यारी कटिंग कर ली। जो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने साइड पे किए हैं इनको भी मैं दोबारा बेल कर क्यूब्स में काट लूँगा। इनको मैं प्लेट में निकाल लेता हूँ। बेफिक्र होकर निकाल लें, ये बिल्कुल भी आपस में जुड़ते नहीं। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे बर्फ़ी होती है। आपने भी इसी कंडीशन में ही बनाने हैं और सारे प्लेट में निकाल लेने हैं। तेल हमारा गर्म हो गया, लो आंच पर हमने इसे गर्म किया। बिल्कुल लो टेम्परेचर है, ऐसा ही हमें चाहिए। देखें बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं। अब मैं सारे क्यूब्स एक ही बार में डाल दूँगा और इनको बिल्कुल भी हमने चमचा से नहीं हिलाना जब तक ये अच्छे से सिक ना जाए। मैं इसको ऊपर से पकड़ के कढ़ाई को हिलाऊंगा एक बार, बस इतना सा ही हिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको हिलाना। इतना हिलाएंगे कि नीचे तले के साथ ये ना चिपके, क्योंकि हम इसको लो आंच पर बना रहे हैं और ये फटाफट फूलकर ऊपर आ जाते हैं। 30 से 40 सेकंड में ये फूलकर ऊपर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते और इनको 5 से 6 मिनट हम फ्राई करते हैं। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। देखें माशाल्लाह ये ऊपर फूलकर आना शुरू हो गए हैं। आप इनके ऊपर आने तक का इंतज़ार करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने इनकी
आंच इनका फ्लेम कैसा करना है इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। 5 से 6 मिनट में फ्राई हो जाते हैं और 5 से 6 मिनट आपने ऊपर खड़े होकर इनको फ्राई करना है। देखें ये अच्छे से ऊपर आगे फूल कर अब मैं इसका फ्लेम हाई कर दूंगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने हाई करना है ताकि ये थोड़े से जान में आ जाए। इस टाइम ये बहुत सॉफ्ट हैं, थोड़े से जान में आ जाएंगे तो हम इनको पलट लेंगे। देखें मैंने हाई फ्लेम कर दिया और अब मैं दरमियान में से उठाकर साइडों पर करता रहूँगा। ये अब थोड़ी सी जान में आ गए हैं। अब मैंने फ्लेम दोबारा से लो कर देना है और इनको हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं देना, लाइट कलर ही देना है। ये लाइट गोल्डन कलर के बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इनको ऐसे ही पलटता रहूँगा और मैं अब लो आंच पर इनको मज़ीद 4 मिनट पका लूँगा। मुकम्मल हम इनको 6 मिनट तक पकाएंगे। देखिए अब ये थोड़े से मज़बूत हो गए हैं, डार्क कलर के हो गए हैं। अब हम इनको जैसे चाहे पलटते रहें। अब हम इनको उल्टी पलटी देकर सेम कलर देने की कोशिश करेंगे ताकि हर तरफ से अच्छे से सेम कलर आए। अब ये टूटेंगे नहीं, आप बेफिक्र होकर इनको उल्ट लें पलट लें और सेम कलर लाने की कोशिश करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। मैं इनको निकाल लेता हूं। देखें 6 मिनट में मैंने इनको निकाल लिया। कितना प्यारा कलर आया है। इस वक्त भी आप इनको उठा के खाएँ तो बहुत मज़ेदार लगते हैं, बिल्कुल खस्ता बिस्किट की तरह। लेकिन हम इन पर चीनी की कोटिंग करेंगे। मैं कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी और 200 ग्राम मैं चीनी बीच में शामिल करूंगा और बीच में 100 ग्राम पानी शामिल करूंगा। जितनी चीनी शामिल की है उसका आधा हम पानी शामिल कर लेंगे और जल्दी से शीरा बना लेंगे। 2 से 3 मिनट में ये शीरा बन जाता है। आंच मैंने नीचे जला ली है और इसको हिलाते हुए मैं चीनी को मेल्ट होने तक पकाऊंगा। जब अब चीनी मेल्ट हो जाती है तो मैं आपको बताता हूँ। देखें चीनी मेल्ट हो गई है। हमने इसका एक तार का शीरा बनाना है, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं, सिर्फ एक तार बननी चाहिए, इतना इनफ होता है। और ये बहुत जल्दी से बन जाता है क्योंकि हमने पानी थोड़ा कम ही डाला था। शीरा हमारा बनकर तैयार है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस शामिल कर रहा हूँ। ये मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है। ये इसके बगैर भी अच्छे लगते हैं और इसकी खुशबू और जायका अगर शामिल हो जाए तो ये मज़ीद मज़ेदार बनते हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगा और सारे बीच में क्यूब्स शामिल कर दूंगा। गरम गरम ही शीरे में हम शामिल करेंगे। इससे शीरा अच्छे से जज़ब हो जाता है क्यूब्स में। और अब मैं इनको मुसलसल पलटता रहूँगा। थोड़ी देर हमने पलटना है और फिर इसको रेस्ट देना है। एक साइड पे देखें मैं इनको लगाकर तो इसको रेस्ट दूंगा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद मैं मिलता हूँ। देखिए 2 मिनट बाद शीरा हमारा थोड़ा गाढ़ापन होने लगा है। अब हम फिर इसको एक दफ़ा फिर मैं पलटी दे लूँगा अच्छे से और इसके ऊपर एक दोबारा कोटिंग करूँगा। ये अमल हमने 2 से 3 बार करना है, ज़्यादा देर नहीं करना। इससे अच्छी कोटिंग हो जाती है चीनी की, शीरे की। देखिए मैंने इसको फिर से पलट लिया और एक साइड पर लगा दिया। शीरा हमारा सारा नीचे आ जाएगा। देखें शीरा नीचे आ गया। 2 मिनट बाद शीरा देखें कितना गाढ़ा हो गया। अब हमने इसको मुसलसल हिलाते हुए खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और हमने इसको हिलाते रहना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। हिलाते रहेंगे तो यह अलग-अलग दानेदार हमारे बनकर तैयार होंगे। देखें मैंने 1 से 1.5 मिनट हिलाया और चीनी हमारी अच्छे से खुश्क हो गई और एक एक दाना अलग हो गया और अच्छे से कोटिंग भी हो गई। हमारे बेहतरीन शक्करपारे बनकर तैयार हैं। देखें माशाल्लाह कितने प्यारी लुक आई है। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ और आपको इसका साउंड चेक कराता हूँ। देखें माशाल्लाह कितने बेहतरीन खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको एयर टाइट जार में डालकर 6 महीने का साल भी इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होंगे। बस नमी का ख्याल रखिएगा कि नमी बीच में ना जाए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।